मैं क्या दोनों ना मेरा फुद्दू बना रहे हैं। जो फिल्म कैरेक्टर है तू, तुम्हारा बाप बैंक में काम करके पैसे चोरी करता है। दे टोल्ड रिया टू ऑफ एंड दिस पॉइंट पे मैंने उसे वैम्पायर कंसिडर कर लिया। भाई आई लॉस्ट हिम। हमारी क्लास में 40 बच्चे थे पर 7 of us were so चूतिया that we got involved into this shit. By the way, ये कहानी है क्लास 5th की, तो बच्चों वाली बकचोदी हमने बहुत की, बट क्या क्रेजी बात है यार। So the story begins, सबसे पहले किरदारों को याद कर लीजिए। एक था हमारी क्लास में बच्चा, उसका नाम था सुपर ह्यूमन वाली मेमोरी थी उसकी, उसको हर एक चीज याद रहती, एवरी सिंगल थिंग जो टीचर बोर्ड पे लिख जाता ना उसे याद रह जाता। वो नोटिस करता कि ये टीचर ने आज ये किया, ये टीचर ने आज ये किया। सबसे ज्यादा वो फीमेल टीचर्स की सारी नोटिस करता था कि कल मैम ने इस कलर की साड़ी पहनी थी तो आज इस कलर की साड़ी पहनेंगे। एंड भाई वो क्या क्रेजी केस मारता था। ही वाज अ टॉपर बाय द वे। फिर आ गया कबीर, क्लास का जोकर, ऐसा टाइप का बंदा जिसको हर दिन पनिशमेंट मिलनी है एंड उसको हर एक रोमर पता ही है बस स्कूल में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रोमर वही क्रिएट करता था या फिर वो इन्वॉल्व होता था। यू नो हाउ क्लास क्लाउन्स आर। एंड फिर आ जाती है रिया। नाम सुन के तुम्हें पता लग गया होगा, द ओजी चुगलखोर, मिस गॉसिप गर्ल ऑफ आवर क्लास। उसे हर एक क्लास के बारे में पता होता था बिफोर इवन द क्लास इटसेल्फ। फिर आ गया देव था भाई तगड़ा टुकड़ा लौंडा, भाई एथलीट था, भागता रहता था, फुटबॉल खेलता था भाई। फिर आ गया निखिल को हम बोलते थे हैकर, कभी कभी मुझसे बोलते थे टेक गाय मतलब टेक गाय। वो इसीलिए नहीं कि वो सब कोई मूवी मावी का हैकर था, नहीं, वो बस प्रोजेक्टर फिक्स कर देता था, प्रिंटर। उसके बाप की ना कंप्यूटरों की दुकान थी तो बेंच कुछ भी करता रहता था। एंड फाइनली फिर आ गया आरव बेंच। वो होते नहीं है क्लास में पीछे बैठने वाले जो सारा दिन एनिमे देखते रहते हैं, डिप्रेस्ड लोनर इंट्रोवर्ट टाइप से। मतलब वो इंट्रोवर्ट था नहीं, वो प्रिटेंड करता था इंट्रोवर्ट होने का, वो चुप रहने की कोशिश करता था। बेंच बकवास भी बहुत बोलता था, बट पता नहीं कुछ दिनों से वो रियली शांत हो गया था। एनिमे उसके सिर पे चढ़ गया था। बाय द वे आई आल्सो वॉच एनिमे, सो शिट, आई लव वन पीस। तो जो भी कुछ स्टार्ट हुआ ना, ये सारा का सारा सिर्फ एक सेंटेंस के कारण स्टार्ट हुआ। केमिस्ट्री क्लास के दौरान ना कबीर ने मेरी तरफ लीन इन होके मुझे एक बात बोली, अगर तुम ये सोच रहे हो कि छोटी क्लास में कौन सी केमिस्ट्री, भाई वो स्टेट्स ऑफ मैटर मूटर नहीं होते, वो वाली केमिस्ट्री। कबीर आके मुझे बोलता कि भाई तूने कभी नोटिस किया कि सर कभी भी पानी नहीं पीते। मैं जो वहां पे हंसने लग गया। मैं क्या कैसी चोमू वाली बातें कर रहा है, हमारे सामने नहीं पीते होंगे, वैसे तो पीते ही होंगे। कबीर गोज लाइक कि मैं डेड सीरियस हूँ, मैं 2 साल से इस बंदे को देख रहा हूँ, इसने कभी मेरे सामने पानी नहीं किया। इसने मेरे सामने क्या किसी के भी सामने पानी नहीं पिया, किसी से भी पूछ लो। द मोमेंट कबीर सेड किसी से भी पूछ लो, उसी टाइम पे अर्जुन ज्वाइन कर गया। एंड अर्जुन बोलता कि मैंने भी नहीं कभी देखा इस बंदे को पानी पीते हुए। मैं क्या दोनों ना मेरा फुद्दू बना रहे हैं, मैं नहीं बनूंगा। बट एक्चुअली यार अगर उस उम्र में तुम्हें कोई बोले तो आपको एक बार के लिए सुन के तो थोड़ा सा वियर्ड लगता ही है कि क्या बक रहे हो, कहीं सर वैम्पायर तो नहीं। अगले आने वाले कुछ दिनों में ना हमने बहुत सारी चीजें नोटिस की। सर एक ही नोटबुक को 2 बार कभी भी कैरी नहीं करते थे, पर डिजाइन हमेशा सेम होता था, हर रोज नई नोटबुक। तुम्हारा बाप बैंक में काम करके बैंक के पैसे चोरी करता है क्या? वो हर रोज बेल के 1 मिनट बाद क्लास में एंटर करते थे। I mean, टाइम की वैल्यू नहीं है क्या? एनीवेज हम बहुत खुश होते अगर वो थोड़ा सा भी लेट हो जाते, पर वो लेट होते ही नहीं थे। पता नहीं क्या सिस्टम था उनके साथ, वो लेट होते ही नहीं थे। बेल के 1 मिनट बाद आएंगे पर लेट कभी नहीं होंगे, लेट कभी भी नहीं होंगे। वो कभी भी होमवर्क नहीं भूलते, वो कभी भी अटेंडेंस नहीं भूलते। भाई इतनी सुपर ह्यूमन वाली पावर किसी की हो कैसी सकती है? हमें तो ये नहीं समझ आ रहा था। वो बंदा कभी भी थका हुआ नहीं दिखता। भाई इट वाज फकिंग क्रीपी। ही वाज स्ट्रेंजली जस्ट परफेक्ट ब्रो। कबीर ने ना फिर इमीडिएटली डिक्लेयर कर दिया कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये आदमी ना कुछ तो छुपा रहा है, ये आदमी के पीछे कोई ना कोई मिस्ट्री है। बट सैड थिंग, नन ऑफ अस बिलीव्ड हिम। रिया वाज अबाउट टू स्प्रेड दिस रूमर, पर हमें ही पता, बस हमने उसको कैसे रोक रखा है। हमने कबीर की बात पे बिलीव नहीं किया अंटिल मंडे। देव भागता भागता आया क्लास में आफ्टर द फुटबॉल प्रैक्टिस एंड वो हमें बोलता है मैंने सर को ना स्कूल के गेट पे देखा कि वो स्कूल के गेट से बाहर जा रहे थे। उधर से कबीर दे रहा है उसको कंफ्यूज्ड लुक्स। कबीर बोल रहा है कि तू कहना क्या चाहता है भाई, मैंने उसे अभी अभी देखा, वो 10th क्लास को पढ़ा रहे हैं। उधर से देव बोल रहा नहीं मैंने तो स्कूल छोड़ते हुए देखा। कबीर बोल रहा इम्पॉसिबल भाई, तू झूठ बोल रहा है, मम्मी की कसम का। वो कहता हाँ भाई मम्मी की कसम। बहुत लड़े उस दिन, वो मजा आ गया लड़ाई देख के। बट द मेन पार्ट वाज हमने दोनों को इग्नोर किया। बट नेक्स्ट डे रिया द गॉसिप गर्ल केम विद अनदर स्टोरी। रिया रिसेप्शन पे खड़ी थी और वहां के आसपास ना टीचर्स थे एंड टीचर्स बातें कर रहे थे। एंड यू नो आवर चुगली पगलू रिया डिसाइडेड टू जॉइन इन एंड शी स्टार्टेड टू टॉक अबाउट सर। द सेकंड रिया मेंशन्ड सर का नाम, द स्टाफ रिया से बात करनी बंद कर देते हैं। दे टोल्ड रिया टू फक ऑफ। एक्चुअली फक ऑफ नहीं बोला था कि रिया यहाँ से भाग जा, तू पढ़ाई वढ़ाई कर, तू छोटी बच्ची है, क्या बातें कर रही है। नॉट लाइक आई वाज देयर, पर उसको डांट के भगा दिया था। अब क्रेजी बात पता क्या है, जब आपको इतने सारे क्लूज मिले ना, आपका दिमाग
दिमाग थोड़ा सा सस्पिशियस तो हो ही जाता है कि कोई ना कोई चक्कर तो है सर के साथ। एंड हम सभी की थ्योरी थी कि सर है वैम्पायर। एंड ये थ्योरी की जब इजाद कर रही थी रिया, मैंने रिया को बोला तू थोड़ी सी दिमाग से पैदल है क्या, जो वैम्पायर होते हैं वो धूप में नहीं खड़े हो सकते, सर को तो हमने 100 बार धूप में खड़े होते हुए देखा है। रिया गोज लाइक क्या पता इनका परिवार वैम्पायर्स का हो, ये प्रोटेक्ट कर रहे हो इसीलिए इसमें भी थोड़े गुण। आई वाज लाइक शट द फक अप, बट मजा आ रहा था। सो मैं क्या चलन दो जी। फिर हमने डिसाइड किया कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, नॉट बिकॉज वी हेटेड हिम, नॉट बिकॉज वी वांट हिम फाइट, बट ऑनेस्टली हम सारे ना बोर हो रखे थे एंड मजा आ रहा था ये काम करने में। सो हम फिगर आउट करने लग गए कि सर हर लंच ब्रेक के बाद कहाँ पे गायब हो जाते हैं एंड फिर अचनचेत स्कूल में आ जाते हैं। तभी डिसाइडेड टू फॉलो हिम एंड फिर 5 मिनट बाद वो भागता भागता आया। आई एग्जैक्टली रिमेम्बर कैसे, भाई I lost him. मैं क्या पहन जो फिल्म कैरेक्टर है तू, lost him हिंदी में बोल। He goes like कि वो कॉरिडोर के कोने में चल रहा था and the moment he turned he vanished. I remember भाई हम सारे बैठे थे लाइब्रेरी में, वो करके धीरे धीरे कहानी बता रहा हमें, ठीक है। हम इतनी जोर से हंसे, लाइब्रेरियन ने हमारे क्लास टीचर को कंप्लेंट करके हमें बाहर निकाल दिया लाइब्रेरी से। अगले दिन हम साथ के साथ जाने ना स्कूल में स्प्लिट हो गए, एक स्टाफ रूम के पास, एक लाइब्रेरी के पास, एक पार्किंग एरिया के पास, एक लेबोरेटरी के पास। इट्स लाइक वी वर फिल्मिंग अ स्पाई मूवी बट विद जीरो बजट। एंड यू नो व्हाट, नथिंग हैपेंड अंटिल फ्राइडे। हमारा दोस्त निखिल भागता भागता आया एक ओल्ड अटेंडेंस रजिस्टर के साथ, जो कि उसे कंप्यूटर टीचर को हेल्प करते हुए मिला। हमें बोलता कि भाइयों मुझे कुछ मिला है, ये देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम 2 सेकंड रुक के उसकी एक्सेंट पे हंसे। उसके बाद हमने देखा कि सर का नाम उस अटेंडेंस रिकॉर्ड में 20 साल से है। कैन यू इमेजिन, उन सर का नाम अटेंडेंस रिकॉर्ड में ऑलमोस्ट 20 साल से है। सेम हैंडराइटिंग, सेम सिग्नेचर, सेम इनिशियल्स। एंड द मोमेंट निखिल मेड अस वॉच दैट, कबीर हमारे तरफ देखने लग गया एंड ही गोज लाइक आइदर दिस मैन डजंट एज, या फिर इसके साथ सीरियसली कोई प्रॉब्लम है। एंड इस पॉइंट पे मैंने उसे वैम्पायर कंसिडर कर लिया, बट फिर मैंने कहा कि ये बेंचो मरता क्यों नहीं दिन की रोशनी में, इसका मतलब ये कोई और टाइप का भूत है। बट अगर मैं होता वहां पे, आई वुड बी लाइक ये भूत नहीं। सो दैट वाज इनफ टू मेक अस फील लाइक कि हमने स्कूल की सबसे बड़ी मिस्ट्री, सबसे बड़ी हिस्ट्री डिस्कवर कर ली है। हमारा नाम होगा न्यूज चैनल्स पे, हम होंगे फेमस, हम दे रहे होंगे interviews like those Conjuring movies. It is when one of our friends Kabir decided to हाँ ऐसे ही करते हैं। So उसी दिन जब स्कूल की लास्ट बेल हुई, we all decided to walk into principal's office. While 7 of us decided to walk into principal's office, हमें मिल गई coordinator ma'am and coordinator ma'am was like कि साड़ो तुम बच्चों कहाँ पे चले जा रहे हो, तुम मेरे ऑफिस में आओ, प्रिंसिपल मैम तुम्हारी छोटी मोटी काम के लिए वेली नहीं है, आजो बेटो आजो। Halfway to the coordinator ma'am का रूम आरव बोला, we all were like बोलने लगी। It was the first thing जो हमने आरव को बोलते हुए सुना in a week। हमारे साथ ही हैंग करता था, कभी कुछ बोला ही नहीं। आरव गोज लाइक कि मुझे लगता है कि हम सारे गलत हैं। एंड हर एक बंदा ना वहीं पे रुक गया एंड सारे बोलने लगे कि क्या बक रहे हो आरव जी, आप कभी कुछ बोलते तो हो नहीं, हमने इतने सारे क्लू कलेक्ट किए हैं, आप ना बोलने की जगह ना सुनने वाली आइडियोलॉजी में भी बिलीव करने लग गए हैं, थोड़ी देरों में आप गांधी जी के बंदर बन जाओगे। आई फील लाइक कि आप गांधी जी के बंदर से भी बड़े बंदर हो। डोंट हैंग आउट विद अस, दिस इज द बिगेस्ट मिस्ट्री दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व एंड यू आर गेटिंग नो क्रेडिट बिकॉज़ यू वर अ डमी हु नेवर स्पोक। वो हम सभी की तरफ एक बड़े मैच्योर व्यक्ति की तरह देखता है और वो बोलता है, पर हम में से किसी इंसान ने कोई एक्सप्लेनेशन तो कलेक्ट नहीं की। एंड आई वाज लाइक या हम कुछ भी बोल देंगे और वो बिलीव कर लेंगे, इतने चूतिया तो कोई नहीं होता। बट मैं अपना मैच्योर ओपिनियन नहीं देना चाहता था, नहीं तो वो मुझको भी 2 गालियां सुना के आरव के जैसे ह्यूमिलेट कर सकते थे। एंड द मोमेंट वी रीच टू द कोऑर्डिनेटर मैम की ऑफिस, वी टोल्ड हर एवरीथिंग वी नो, लाइक अबाउट द नोटबुक, द अटेंडेंस, द डिसअपीयरिंग एक्ट, द ऑफिस स्टाफ, द सिग्नेचर, एवरीथिंग। कोऑर्डिनेटर मैम ने हमें एक बार भी इंटरप्ट नहीं किया एंड शी had a big smile on her face. हम सबको ऐसा लगा कि coordinator ma'am is also mixed up with that teacher and both are sort of vampires, जो कि अभी हमें मार देंगे। That is the reason हम प्रिंसिपल ऑफिस के पास नहीं जा पाए। तो coordinator ma'am ने हमें इंटरप्ट तो नहीं किया। जब हमने बोलना बंद कर दिया, उन्होंने एक ड्रॉर खोली, उन्होंने एक थिक सी, एक मोटी सी फाइल एंड वो हंसने लग गई, पागलों की तरह हंसने लग गई। नॉट लाइक पागलों की तरह, बट ऐसे नहीं है, ऐसे। हम सोचने लग गए कि ये भी वो वैम्पायर है जो दिन में नहीं जलती, जस्ट लाइक नेजुको फ्रॉम डीमन स्लेयर। सर ने भी ब्लू स्पाइडर लेली खा ली होगी और फिर वो वैम्पायर दिन में नहीं जलती। ओह व्हाट इफ दे आर डीमंस। सो उस फाइल में देयर वर स्कूल मैगजीन फ्रॉम डिफरेंट ईयर्स एंड हर 5 साल में देयर वाज फोटो ऑफ आवर केमिस्ट्री टीचर विद डिफरेंट हेयर स्टाइल, डिफरेंट ग्लासेस, डिफरेंट क्लोथ्स, क्लियरली ओल्डर एवरी सिंगल टाइम। फिर प्रिंसिपल ने अटेंडेंस रजिस्टर पे पॉइंट किया कि देखो तुम्हारी आंखें बंद हैं, तुम्हारी आंखों में कुछ चला गया, सालो चश्मा लगा लो, चश्मा चश्मा ये वाला चश्मा ऐसे करके लगा लो, कि सिग्नेचर 3 बार चेंज हुआ है,
एंड तुम सारी लोगों ने इसीलिए नोटिस नहीं किया क्योंकि तुम सारे बच्चे, तुम सारे पागल सिर्फ और सिर्फ सिमिलैरिटीज ढूंढने पे ध्यान दे रहे थे। एंड फिर मैम ने एक्सप्लेन की डिसअपीयरिंग एक्ट जो टीचर जी कर रहे थे। सो बेसिकली जो टीचर थे ना, उनके पास परमिशन थी कैंपस को छोड़ के जाने की ड्यूरिंग लंच ब्रेक, क्योंकि उनके पिताश्री बीमार एंड ही हैव टू टेक केयर ऑफ हिज एल्डरली फादर। एंड फिर उन्होंने बोला कि ऑफिस स्टाफ रिया के सामने बोलना इसीलिए बंद कर दिया होगा, किसी बच्चे को किसी टीचर की पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ी ना बताएंगे। अगर उस दिन रिया बात कर लेती ऑफिस स्टाफ से तो आज ये सब कुछ होना ही नहीं था, क्योंकि रिया को तो पता लग जाना था कि सर अपने पापा जी का ध्यान रखते हैं। फिर निखिल गोज लाइक कि सर की नोटबुक्स क्यों वक्री वक्री होती हैं। द मोमेंट ही फिनिश्ड द सेंटेंस कोऑर्डिनेटर स्टार्टेड टू लाफ। ही गोज लाइक कि सर ने ना बल्क में नोटबुक्स रखी हैं, वो हर एक नोटबुक हर एक हफ्ते खत्म कर देते हैं, बिकॉज़ ही ऑलमोस्ट टीच केमिस्ट्री टू एवरी क्लास, बिकॉज़ ही इज द बेस्ट केमिस्ट्री टीचर। इसी वजह से तो इतने सालों से है वो स्कूल में। ही बॉट नोटबुक इन बल्क क्योंकि उसे वो सेम ब्रांड पसंद था। लो जी, हमारा भांडा धीरे धीरे फूट रहा है। फिर हमने पानी वाली कॉन्स्पिरेसी पे बात कर लिया एंड फिर से कोऑर्डिनेटर मैम साहब हंसने लग गई। सर पानी पीते हैं, मैंने उसे 100 बार पीते हुए देखा है। फिर कोऑर्डिनेटर मैम शोज अस द पिक्चर जहाँ पे वो पार्टी में दारू पी रहे थे एंड देन शी शोड अस द वीडियो जहाँ पे ही वाज मिक्सिंग वाटर इन दैट दारू। बट मैम हमें बता रहे थे कि ये तो कोल्ड ड्रिंक है। उधर से रिया मेरे कान में बोल रही कि रव्यू तुझे एक बात बताऊं। मैं कहा हाँ बता। मुझे ना ऐसे लग रहा है कि सर ना अपना ना कोई पोशन पी रहे हैं यहाँ पे, ये पानी नहीं लग रहा। मैंने कहा रिया भगवान के वास्ते चुप हो जा। कोऑर्डिनेटर गोज लाइक कि तुम उन्हें सिर्फ क्लास के टाइम पे देखते हो एंड ही इज रियली फोकस्ड। 1 मिनट वो लेट इसीलिए होते हैं क्योंकि तुमसे पहले वो पढ़ाते हैं 9th क्लास को। 9th क्लास के बच्चे बहुत ज्यादा शरारती हैं, सो जब तक टीचर नहीं आ जाते तब तक वो आपकी क्लास में नहीं आते और टीचर 1 मिनट बाद एग्जैक्टली आते हैं। सो दैट इज कम्प्लीटली रैंडम। फिर घोर साइलेंस इन द रूम, लाइक घोर साइलेंस। वी हैड नो क्वेश्चंस। हर एक डाउट हमारे माइंड से क्लियर हो रहा। रिया की कॉन्स्पिरेसी अभी भी खत्म नहीं हो रही। हम सारे शर्मसार हुए पड़े हैं, बट वी डिडंट केयर बिकॉज़ वी वर किड्स। 7 डिटेक्टिव, 0 केस सॉल्व्ड। As we walked out of office, nobody spoke. And finally, Kabir broke the silence. And he goes like, हम इस चीज के बारे में किसी से भी बात नहीं कर रहे। And हम सब ने agree कर दिया, except for one person. And you know who it is? The gossip girl, the chugli paglu, the chugli khor Riya. She smiled and goes like, yeah, definitely. And by Monday, everybody knew कि हमने क्या कांड किए। And for the next 3 months, from teachers to the fellow students to the fellow classmates, everybody called us the investigation team. Okay, bitches, they called us the investigation team, not because we solved a mystery, because we accidentally created one ourselves. That's us guys, that's us. Anyways, अगर तुमको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसी और भी स्टोरी टाइम सुनने चाहते हो, मेरी एक्चुअल लाइफ की कहानियां सुनने चाहते हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड गुड बाय। इस वीडियो में जो भी कहानी बताई गई है वो सारी की सारी फिक्शनल है, सो कृपया करके उस कहानी को सीरियस ना ले क्योंकि वो फिक्शनल है। धन्यवाद।